So a very pleasure welcome to you all on my channel. I myself to be the Shiv Kumar Yadav and जैसा कि हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी चैप्टर पढ़ रहे हैं जो एम लक्ष्मीकांत बुक का है ओके और हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। सो इस चैप्टर में पर्सनली जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और इसके बाद जो भी टॉपिक है वो बहुत ही आसान टॉपिक है। आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएंगे और जो जो इम्पोर्टेंट है जहाँ पे लग रहा है कि दैट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ और उसको आपको बता रहा हूँ ओके। और उससे ज़्यादा पढ़ना मतलब मेरे ख्याल से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इफ़ यू हैव द टाइम यू कैन expend your time on that, but still I'm very much sure that what I'm just teaching you that is more than enough 110%। ओके तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं ओके। At the time of independence, the India comprised of the two category of the political unit, namely the British provinces under the direct rule of the British government, British provinces जो डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे ओके, प्रिंसली स्टेट अंडर द रूल ऑफ नेटिव प्रिंस बट सब्जेक्टेड ऑफ द पैरामाउंटेंसी ऑफ द ब्रिटेन क्राउन ओके। The Indian Independent Act of 1947 created the two independent and the separate dominance of the India and Pakistan and gave three options to the princely state। तीन ऑप्शन उसने दिया था, या तो आप ज्वाइन कर लो इंडिया को, या तो आप पाकिस्तान को, या तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तो क्या हुआ कि 552 प्रिंसली स्टेट सुटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द इंडिया। 552 फोकस 552, जिसमें से 549 ने तो इंडिया को ज्वाइन कर लिया, बचे तीन जो लफड़ा कर रहे थे। वो तीन कौन कौन से थे? प्रिंसली स्टेट हैदराबाद था, जूनागढ़ था और कश्मीर था। दे रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया। अब भाई वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में हम ज्वाइन होंगे। अब ये बताइए, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, अब बीच में ये स्टेट पड़ रहा है और ये सारा इंडिया का पार्ट है। अब बीच में ये कोई स्टेट पड़ रहा है, हैदराबाद पड़ रहा है, अब ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में ज्वाइन होऊंगा। मतलब क्या मतलब, मैं सारा ये इंडिया का है और मैं बोलूँ कि तू पाकिस्तान में चला जा, अरे इसको दौड़ा के मारो। और उन्होंने पटेल सर ने ये काम करवाया भी था दौड़ा के इनको बड़ी मार मरवाया था इनको, ठीक है। पुलिस प्रशासन से लेके आर्मी से लेके सब 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 अभी हम देखेंगे कैसे ओके। मज़ा आया था उस समय, मतलब मैं रहता तो और मारता इनको क्या मतलब उल्टा दिमाग लेके पैदा हुए हैं भाई, बीच में इंडिया के बीच में तू है और सारे स्टेट इंडिया को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये मान ले, एक मिनट, ये मान ले इंडिया के बीच में है और सारे स्टेट ज्वाइन कर रहे हैं इंडिया को, और ये बोल रहा है कि भाई मेरे को पाकिस्तान में ज्वाइन करना है। क्या कैसे कैसे लोग हैं क्या बोलो कभी कभी तो पता चलता है कि ये छोड़ो। अच्छा हाँ, तो क्या हुआ तीन स्टेट थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। लेकिन क्या हुआ, इंडिया में कुछ दिन बाद हैदराबाद को भी ऐड करवा, मतलब ऐड हो गया थ्रू द मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन। अब आप सोचिए कि पुलिस एक्शन में क्या हुआ हुआ था। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कोई पुलिस एक्शन नहीं था। आर्मी वालों को पुलिस का क्लोथ दे, कपड़ा दे के और बोला गया कि बेटा ग्राउंड पे उतर जाओ और जो मिले बस मारते जाओ, ठीक है। तो ये निंजा टेक्निक थी पटेल सर की कि भाई साहब अगर आर्मी अलाउ नहीं है तो एक काम करो, आर्मी वालों को पुलिस का ड्रेस दे दो और लाठी दे दो और बंदूक दे दो, वो सब संभाल लेंगे। और वही हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हैदराबाद ऐड हो गया, ठीक है। जूनागढ़ जो था वो रेफरेंडम के थ्रू ऐड हुआ और कश्मीर जो था वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू ऐड हुआ। तो कहीं ना कहीं इन तीनों स्टेट में ऐसा ही सिनेरियो चला था ओके। सो इन 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन अ 4 फोल्डेड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट। इनिशियली हमारे पास 4 फोल्डेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट है, मतलब 4 तरह के टेरिटोरी थी हमारे पास। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 पार्ट में हमने उन्हें रखा हुआ था। दे आर नंबर 29 थी। अच्छा पार्ट देखिए, इन ऑल दे नंबर्ड 29। द पार्ट ए स्टेट कंप्राइज ऑफ, अच्छा पहला पार्ट जो था वो 9 स्टेट इंक्लूड करता था, दैट इज कम्प्लीटली गवर्नर प्रोविजन ऑफ द ब्रिटिश पार्ट। अच्छा जो ब्रिटिश, मतलब जो ब्रिटिश के अंडर में टेरिटोरी थी वो फर्स्ट पार्ट में आती है जिसमें 9 स्टेट थे, आप कह सकते हैं ओके।
नेक्स्ट बी पार्ट में कितने थे, बी पार्ट में भी 9 थे, जो कि प्रिंसली स्टेट विद इन द लेजिस्लेचर, जो प्रिंसली स्टेट और लेजिस्लेचर के अंडर में आते थे। पार्ट सी में कौन थे, अच्छा वो प्रोविज़न को रखा गया जो कि कमिश्नर प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड, अच्छा सो पार्ट सी स्टेट कंसिस्ट ऑफ ईस्टर्न वॉइल द चीफ कमिश्नर प्रोविजन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड सम ऑफ द ईस्टर्न वॉइल प्रिंसली स्टेट, मतलब कुछ प्रिंसली स्टेट को भी सी में रखा गया और कुछ ऐसे स्टेट को भी रखा गया जो कमिश्नर के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रूल किए जा रहे थे। ओके, और पार्ट सी में एटलीस्ट मेरे ख्याल से इन ऑल 10 इन द नंबर, अच्छा 10 के आसपास थे। अंडमान एंड निकोबार वेयर केप्ट एज सोलिटरी पार्ट ऑफ डी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। ठीक है, पार्ट ए में प्योरली वो थे जो एडमिनिस्ट्रेड हो रहे थे थ्रू द ब्रिटिश राज। ओके, पार्ट बी में 9 स्टेट रखे गए थे जो कि प्रिंसली स्टेट थे। पार्ट सी में दोनों को जो ब्रिटिश के थ्रू भी गवर्न करते थे और कुछ प्रिंसली स्टेट थे उनको सी में रखा गया, और डी में अंडमान निकोबार को रखा गया। ओके, so this is all about for integration of princely state और थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन। सो प्लीज़ इफ़ यू लव सो प्लीज़ गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। और मेरे ख्याल से यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मेंस का तो बहुत ही कम चांस है। मेंस में अगर आएगा भाई तो मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा कि हाउ व्हाट आर द स्टेप दैट शुड बी टेकन टू इंटीग्रेट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया और व्हाट आर द स्ट्रगल विच एक्चुअली बीइंग फेस बाय आवर फ्रीडम फाइटर्स, ऐसा करके मॉडर्न हिस्ट्री में आ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से पॉलिटी में तो इतना सारा स्कोप है क्वेश्चन पूछने तक का कि मेंस में तो यहाँ से बहुत ही कम चांस है। आप प्रीलिम्स के लिए इसको कम्प्लीटली लर्न कर सकते हो। ओके, फैक्चुअल चीज़ें जितनी भी हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।